अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मैं हूँ आभा और ये है हैप्पी मॉमी व्लॉग्स फैमिली जहाँ पर आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर फैला करके रखे मेरे सारे मेकअप एक्सेसरीज टूल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ ओकेजनली या डेली या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ और रीज़न के लिए। उसे स्टोर करने के लिए मैं ये 3 जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना वो यूज़ कर रही हैं। मैंने डी मार्ट से लिए थे बट ये आपको अमेज़ॉन पर एंड फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। और ये रहा मेरा क्लीन करने का कपड़ा जिससे मैंने इसे क्लीन किया है। हैप्पी दिवाली। बाय 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 बाय। सफाई चाहे दिवाली की पहले की हो या दिवाली के बाद की सफाई होती है और बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। और यहाँ आजकल तो मेरे घर में एक अलग ही माहौल है। मतलब जिस तरीके से अन्विका यानी कि हमारी खुशी ग्रो अप कर रही है, अभी वो 2.5 ईयर्स की हो जाएगी, बट वैसे वैसे वो थोड़ी सी स्टबर्न हो गई है, परेशान हो जाती है अगर मैं उसके आसपास नहीं होती। उसको ऑल द टाइम मम्मा का टेंशन चाहिए होता है, मम्मा की गोदी चाहिए होती है और सिर्फ मम्मा चाहिए होती है आसपास। वो टाइम से सो जाती है और अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, लेकिन उसके साथ ही मेरे दिन के सारे काम शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं। चाहे वो मॉर्निंग की डस्टिंग हो जाए या फिर रात में सारी चीज़ें रैप अप करनी होती हैं, वो सिर्फ मेरे पास रहती है। और अभी लग रहा है कि लाइफ इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। व्हेन आई वाज फर्स्ट टाइम मॉम तो चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, चीज़ें नई थी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बट वो एक अलग फेज़ था। कहीं और किसी और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं बिज़ी नहीं थी, कोई और बच्चा घर में नहीं था, सिर्फ हम दो और यूट्यूब का थोड़ा बहुत सा काम। लेकिन अब थिंग्स आर डिफरेंट। नाउ आई हैव अ किड, आई हैव अ टॉडलर, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, आई हैव 2 यूट्यूब चैनल्स एंड बहुत सारे काम होते हैं जो घर के छोटे से बड़े। और सीज़न चेंज होता है तो तबीयत ख़राब होती है घर में सभी की, तो वो सब कुछ मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट। फ़िलहाल मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर और कुछ इस तरीके से मैं पालक को थोड़े गर्म पानी में डाल देती हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं प्यूरी बना लेती हूँ। आई वर्क हार्ड एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड। मैं सब कुछ साथ लेके चलना चाहती हूँ। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने रिकॉर्ड किया था करवा चौथ के बाद, बट मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही होता है मॉम यूट्यूबर के साथ। मैं थोड़ा सा मेरा फ़ोन सेट कर देती हूँ और मैंने बहुत जुगाड़ करके यहाँ पे फ़ोन रखा है। शाम की गुनगुनी सी धूप हो गई है। गुनगुनी इसलिए क्योंकि 2 दिन से हो रही थी यहाँ बारिश। मेरी तो मेड यार कल से छुट्टी पे, करवा चौथ क्या मैंने मना लिया, मेड हमारी छुट्टी पे चली गई है। यार ये मेड का सर दर्द ही यहाँ इस फ्लैट में जब से मैं आई हूँ ना तब से ये मेड का सर दर्द इतना ज़्यादा हो गया है ना यार, कोई सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं कर रही थी बर्तन झाड़ू पोछा, डिश वॉशर में डालने के बाद भी इतने बर्तन इस बार हो गए ना कि परसों वाले बर्तन ही मेरे ख़त्म नहीं हुए। कल पूरा दिन मेरा हो गया, फिर आज फिर मेहंदी देखो ये क्या हो गया, कलर ही लाइट हो गया, बर्तन घिसते घिसते, और ग्लव्स पहन के तो मुझसे हो नहीं रहा था। वैसे मेरी मेहंदी थी कैसी ये ज़रूर बताना। और अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ कंटेंट क्रिएटर्स एंड उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें जो कंटेंट हम बनाने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट में बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिएटर हैं, छोटा मोटा बड़ा हर तरीके का चैनल है उनका और वो पसंद है उनको कंटेंट बनाना, वीडियोस बनाना। लेकिन ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि यार हमें भी अच्छे साफ़ सुथरे पॉलिश कंटेंट चाहिए, पर हम रिकॉर्डिंग किससे करें, क्या हम फ़ोन से रिकॉर्ड करें, क्या हम कैमरे से रिकॉर्ड करें। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी बंदा बंदी ये आपको नहीं बताएगा। आप छान मारो यूट्यूब पर, अब शायद कुछ लोग ऐसा ओपन अप होने लग गए हैं। पहले तो सिर्फ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते थे पहले लोग, लिटरली ऐसा होता था। और मैं खुद भी बहुत बार बेवकूफ़ बनी हूँ, आई नो। बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में, स्टिल उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे बाद में समझ में आया। अभी उनका क्या करना भी जाना तो उनको कॉन्टैक्ट से बाहर ही रखते हैं कि ठीक है इट्स ओके। अगर आप आउट ऑफ जेलसी ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ये मुझसे उतना आगे ना चली जाएँ तो ठीक है, इट इज़
इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं क्या करूँगी आज नहीं बताओगे तब मुझे खुद से पता ही चल जाएगा। इट्स फाइन, इट्स ओके, आई एम ओके विद एवरीथिंग। बट आई पर्सनली फील लाइक कि मुझे जो चीज़ मैंने सीखी है वो आपको मैं शेयर करूँ। मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट कंटेंट क्रिएशन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कैमरा ज़रूरी है कि फ़ोन ज़रूरी है। आप चाहो अगर बस कैमरा है आपके पास में आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं है तो जो भी फ़ोन आपके पास में है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ऑफ कोर्स नॉर्मल फ़ोन जो है ना इससे बेटर क्वालिटी कैमरा प्रोवाइड करता है, बट कैमरे में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी आपके वीडियो के हिसाब से, डे एंड नाइट दोनों भी शूट जो आप करते हो उसके हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से। तो ये सेटिंग करने में थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ती है, बट अगर आप एक बार कर लोगे ना, सीख लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपके लिए तो बस ये चुटकियों का काम है और बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। इसमें कैमराज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्लॉगिंग के लिए अलग कैमरा अवेलेबल है जिससे आप फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ फोटोज़ और स्पेशली फोटोग्राफी के लिए अलग कैमरा अवेलेबल है, उससे आप ब्लॉग भी शूट कर सकते हो, बट वो मैनेजेबल नहीं होते हैं। तो आपको हैंडी चीज़ें चाहिए यहाँ पर जिससे आप घर में ईजिली मैनेज कर पाओ। सो यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटी फ़ोन में मिल जाती है। अब ना फ़ोन कौन सा हम परचेज़ करें, सो आपको 10,000 से ले करके 1.5-2 लाख तक के अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट ब्रांड्स के। आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा सर्वे करिए कि कौन लोग जो कि भी आपका जो भी आप मॉडल नंबर चाहते हो लेना वो कौन कौन यूज़ कर रहा है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, डूज एंड डोंट्स वगैरह जो भी होते हैं ना। सो ये थोड़ा सा उनसे पता करो कि क्या है। और फिर उसके बाद में अगर आपको सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो ये एक अलग फीचर होता है। अगर आपको वीडियोस बनाना है अच्छे, सुंदर, साफ सुथरे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग ना करनी पड़े, ऐसे वीडियोस बनाना है तो इसके लिए अलग टाइप के फ़ोन अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको कोई नहीं बताएगा। सो लाइक अभी तक मैं एंड्रॉयड ही यूज़ करती आ रही थी इतने समय से। ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना ये भी एंड्रॉयड से ही शूट कर रही हूँ। मेरा पुराना वाला फ़ोन था OnePlus 7 Pro। तो इस फ़ोन से मैंने ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी मेरा कंटेंट शुरू ही किया था, बस तब ये फ़ोन लिया था। और उसके पहले सैमसंग का गैलेक्सी J7 था मेरे पास में। तो ये शुरू किया और लगातार 4, 4.5, 5 साल हो रहे हैं मैंने ये फ़ोन यूज़ किया और अभी भी यूज़ कर ही रही हूँ। और ये मैं सेल्फी पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास कोई एडिशनल लाइट नहीं है, छोटी सी एक विंडो है यहाँ पे जिससे थोड़ी सी जो लाइट है वो ऐसे आ रही है। और अगर मैं थोड़ी सी और शिफ्ट हो जाऊँगी ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, इससे ज़्यादा तो शिफ्ट नहीं हो सकती, तो सामान यहाँ पे रखा है, फिर भी आई विल यू द बेस्ट। तो अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से लाइट थोड़ा सा इम्प्रूव हो गई। तो अब जब मैं शिफ्ट हो गई हूँ तो इस कैमरे को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर ही लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडजस्ट योर लाइटिंग, बैकग्राउंड कैमरा एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें। लेकिन अब समझ में नहीं आता यार, हम भी तो फ़ोन से ही वीडियो बनाते हैं, पर हमारे वीडियो अच्छे क्यों नहीं आते, उनके अच्छे आते हैं, फिर इनके अच्छे आते हैं। जरूर वो आईफोन ही यूज़ करते होंगे, तो हर कोई आईफोन यूज़ नहीं करता है, ये मैं बता रही हूँ। मैंने भी रिसेंटली ही आईफोन यूज़ करना शुरू किया है। उसके पहले भी मेरे माइंड में भी कन्फ्यूजन थी कि ऐसा होता होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पॉलिश्ड कंटेंट चाहिए तो सेल्फी की जगह आप बैक कैमरा होता है ना फ़ोन का, उससे रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। मुझे मेरी फ्रेंड ने बहुत टाइम के बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि अगर बैक कैमरे से आप शूट करते हो तो ज़्यादा अच्छे क्लियर वीडियो आते हैं। सो जब से मैंने फिर बैक कैमरा से शूट करना स्टार्ट किया, थोड़ा डिफिकल्ट था, मिरर वगैरह रख करके हमें करना पड़ता था शूट, लेकिन फिर एक बार हैबिट हो गई यूज़ करते करते। फिर जब वो हैबिचुअल हो गई ना मैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अभी तो मैं मिरर भी नहीं रखती हूँ, ऐसे ही फ़ोन रखती हूँ और फिर शुरू हो जाती हूँ। तो ये मैं सेल्फी वाले कैमरे से ही बना रही हूँ कि मैं आपको देख सकती हूँ, मैं एडजस्ट कर पा रही हूँ कि मैं किधर से किधर क्या हो रहा है। क्यों ना खुशी उठ गई हमारी, आई खुशी उठ गई हैं, खुशी उठ गई हैं, मम्मा पास जाएंगे। हाँ ना, खुशी यहीं पे सो रही थी तो खुशी उठ गई तो मैं उन्हें अपने पास में ले आई। हाँ मम्मा वीडियो बना रही हैं, पानी पियेंगे, पानी। ये देखो यहाँ पर आप जब देखोगे कि लाइट आ रही है सामने तो अलग ही दिख रहा है, लाइट से बाहर गए तो अलग ही दिख रहा है। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, लाइक ऐसे साइड से आएंगे तो ये अलग ही दिखेगा। तो ये गोल्डन आवर वाली लाइट है यार। अभी मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये लाइट मेरे फेस पे।
पर मेरे बेटी को मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ सब वीडियो बनाते हुए। सो यहाँ पर हम बात करें तो कि आईफोन ले कि एंड्रॉयड लें। सो अब यहाँ पर अगेन आपका वही बजट आ जाता है। आपके पास में अच्छा बजट है और आपको स्टोरेज भी चाहिए तो आप उस बजट में आप आईफोन परचेज़ कर सकते हैं। तो आईफोन इज़ द बेस्ट फॉर वीडियो क्रिएशन, वीडियो शूटिंग में हमेशा ही बेस्ट रहा है। फ़ोटोज़ में आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घुस की चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, बट वीडियो के लिए आप यार ऐसे ही आँख बंद करके आईफोन ले लो, ऐसा वाला सीन रहता है। सो मेरा क्या, मैंने जब OnePlus परचेज़ किया था कि दिस इज़ द ओनली फ़ोन जिसमें मुझे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी मिली। एंड्रॉयड में जितने भी फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है इसमें आपको क्या है कि फ़ोटोज़ अच्छी मिलेंगी, क्लिक हो जाएंगी, बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक हो जाएंगी, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ वीडियो की तो वीडियो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी अच्छी आपको वीडियो आईफोन में मिलती है। अगेन मैं वही बोलूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है। अगर आप 4K में रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल HD एंड 4K दो जो ऑप्शन है इसमें ही वीडियो प्रेफर की जाती है, बट 4K में जब आप रिकॉर्ड करते हो तो बहुत ही क्लीन स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड होती है। आईफोन का एक और अच्छा फीचर है, अगर आप माइक यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो भी आपकी आवाज़ बिल्कुल होता नहीं, ये नॉइज़ रिडक्शन के साथ रिकॉर्ड होती है। एम्बियंस में जितनी भी नॉइज़ होती है वो कुछ भी नहीं आता। अब ये मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रही हूँ, पीछे फैन चल रहा है, मेरी बैंगल्स भी खनक रही है तो आपको सब सुनाई पड़ रहा होगा। एंड आई जस्ट थिंक कि थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। सो मुझे इस वाले मॉडल के बाद लाइक OnePlus 7 Pro के बाद मुझे और कोई भी मॉडल OnePlus का समझ में नहीं आया। मैंने 9 Pro भी परचेज़ किया था लेकिन वीडियो की वो क्वालिटी मुझे उसमें नहीं मिली। बजट में अच्छा वीडियो क्रिएट करना, स्टार्टअप है आपका और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप OnePlus के किसी भी सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। करना आपको बस इतना ही है कि थोड़ा सा वीडियो सेटिंग कर लीजिए आप कैमरे में, वो सेटिंग चेंज करके आप बैक कैमरे से शूट करते हो। और अगर आपके पास बजट अच्छा है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आईफोन। चिल्ड्रन डे से पहले अभी वीकडेज में हम गए थे प्ले जोन और फिर ये देखो नई नई करते करते आ गई है एकादशी यानी कि तुलसी विवाह का दिन भी। कितनी जल्दी टाइम बीत गया यार। तो मैंने भी थोड़ी बहुत पूजा करी, घर पे तुलसी जी लगाई, मैंने घर पे लगाई हुई है। तो बस हल्की फुल्की सी जो भी रिचुअल मुझे पता है वो मैंने किया। भाई मेरे यहाँ पे कन्हैया जी और शालिग्राम जी तो है नहीं, तो बस ऐसे ही शॉर्ट सा रिचुअल पूजा की तरह मैंने किया यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे घर की तुलसी जी हैं तो उनको तो रेडी करना बनता ही है। मेरे फेस पे पिंपल्स देख रहे हो, पिंपल से ज़्यादा तो अभी मार्क्स हो गए हैं इधर बीच। अभी मई में जो चीज़ें हुई थी मेरी लाइफ में तो उसको फिक्स करने के बाद में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए मेरी बॉडी में। उसमें से एक चेंजेस हैं ये जो दिख रहा है आपको मेरे फेस पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस पे हैं, तो ये नेक पे भी आते हैं, फिर आते हैं शेडो जाते हैं। स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ही हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं, नया है, बट डॉक्टर के साइड से ये नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ यार ये मार्क्स जो आ जाते हैं इनके बाद से अभी ये पिंपल आया, ठीक है, ये आया था, ये गया और यहाँ पे हल्का सा मार्क्स अपीयर हुआ, सेम यहाँ पे भी हो जाए। सो दिस इज़ हैपनिंग विथ मी। अभी मैंने निकाल लिया है मिल्क ग्लास में, बच्चों को भी मिल्क दे दिया। सो अभी दिवाली हो गई, सारे फेस्टिवल हो गए, सो विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है भाई। हल्की फुल्की सी ठंड तो तभी हो गई थी शाम को, लेकिन अभी शाम को अच्छा फील होने लगता है। लाइक मैं अभी अगर इवनिंग में बात करूँ, अभी मैं यहाँ बैठ रही हूँ और यहाँ बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो मुझे लाइक फील हो रहा है कि हाँ ठंड है, बाहर है। और बिना जैकेट अगर आप 2 व्हीलर से निकल रहे हो फिर ऐसे आप बाहर जा रहे हो तो आपको बिल्कुल क्लियरली ठंड फील होगी। और कार में तो पता नहीं चलता, बट हाँ बाहर अगर आउटडोर में आप जा रहे हो ओपन एरिया में तो आपको ठंड अच्छी खासी फील होने वाली है। नागपुर में दिन में कुछ नहीं रहता, दिन में बहुत ही अच्छा वेदर हो गया, बहुत ही प्लीजेंट वेदर हो गया है, धूप अच्छी लगने लग गई है। अब खुशी आ चुकी है। अब मैंने यार इतनी कहानी बताती है ना मैडम, अभी पूछो मत। चलो जाओ। नहीं करने देती है यार ये, कोई काम नहीं करने। गोदी में रहना मम्मा के पास, मम्मी चलो
मम्मी आ, मम्मी चल, मम्मी सुन, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी पता नहीं क्या क्या मिल्क गिर जाएगा मेरा। सो ऐसे करके एंड पूरा का पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा है यार इतना ज़्यादा, मतलब थी मैं अनिका जब छोटी थी तब था, लेकिन अभी लाइक एक ग्रोन अप अनिका इज़ नाउ 7.5 years old और उसके साथ एक टॉडलर बहुत तूफानी है, बहुत ज़्यादा बदमाश है और पता नहीं क्या क्या मैं इनके लिए बोलने का सोचूं तो वो कम ही होगा। सो नाउ आई फील लाइक कि यार मैंने मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ शुरू करी, फिर मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, लाइक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मैंने फील करी थी इस पूरे यूट्यूब जर्नी में। नाउ आई एम फीलिंग लाइक क्विटिंग कि ये भाई अब हो नहीं पाएगा, इट्स बेटर टू क्विट दिस। मुझे पता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, लाइक 1 से 1.5 या 2 साल तक मैक्सिमम ये चलेगा, फिर थोड़ा सा सेटल डाउन होने लग जाएगी चीज़ें, जब ये इनका प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो जाएगा शायद चीज़ें ठीक हो जाए। ये मुझे पहले भी लगता था कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जब फीडिंग छोड़ देगी, शायद जब खुशी 2 साल की हो जाएगी तो शायद, अभी शायद 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 ही चल रहा है। और हमारा बच्चा ना पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, बट बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ मैं इस समय। एज अ मदर आई फील वेरी गुड कि ठीक है नहीं मैं अपने बच्चों को अच्छा दे रही हूँ, अपने घर को अच्छा सर्व कर रही हूँ, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर जो मेरा काम था जिसमें मुझे अच्छा लगता था वो नहीं हो पा रहा है, वो किसी भी तरीके से पूरा ही नहीं हो पा रहा है। मैं हर दिन, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। और सो दिवाली बीत गई और फिर उसके बाद एकादशी यानी तुलसी विवाह भी हो गया और फाइनली आज आ गया चिल्ड्रंस डे। सो अभी क्या हमने प्री चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन कर लिया था, तो आज का क्या प्लान है अभी तक आई डोंट नो। शाम हो गई, मैं चाय पी रही हूँ, अनिका की क्लास चल रही है। सो देखा आपने किस तरीके से दिन बीत रहे हैं और हर एक दिन एक नया चैलेंज लेकर के आ रहा है मेरी लाइफ में। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? प्लीज़ डू लेट मी नो। बहुत डिफ़िकल्ट हो गई, मतलब कुछ भी करो करके आप आपके बच्चे से खुद को अलग नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू दैट कि ठीक है थोड़ा टाइम आपका बच्चा किसी काम में बिजी रहे और आप कोई काम कर लो या फिर आप कंटेंट रिकॉर्ड कर लो, सो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है बच्चे के लिए। और क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा सो आप भी डिस्टर्ब होंगे। पता नहीं फैमिली में लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, हम यहाँ 4 ही लोग हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और पहले भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था बिकॉज कोई करने वाला तो होता नहीं है। और आज के टाइम पे अगर आपको फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो यू आर वेरी लकी कि आपको सपोर्ट मिल रहा है और दे आर यू नो ट्राइंग टू हेल्प यू। बट ऐसा होता नहीं और अब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, लगता है सब बंद करना पड़ेगा, अभी कुछ हो नहीं पाएगा। और सब बंद किया तो वापस से वैसे भी 0 हो ही गया है, 0 से स्टार्ट करना है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भूले भटके जो कंटेंट डालती हूँ और आप लोग उस पर इतना आपका लव शावर करते हो, इतना मुझे मैसेजेस जब देखती हूँ ना मैं, तो जहाँ ख़त्म हुई होती है ना कहानी में, वहीं से वापस से मैं रीस्टार्ट हो जाता है सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई शुड नॉट लीव। तो कम से कम अपने व्यूअर्स के लिए मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, स्लो ही सही बट करना चाहिए। और हम इतना इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, इतना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है कभी कभी, कैसा लगता है यार कि क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ कि अपने बच्चे को मैं सही से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या फिर घर, बच्चे, काम, यूट्यूब एंड एवरीथिंग, इन सब में मैं इतनी उलझ गई हूँ, क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? ऐसे बहुत सारे थॉट आते हैं माइंड में और डिस्टर्ब करते हैं।